हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद पुनः मैं उपस्थित हूँ हिंदी की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर। इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को संग्रहित किया गया है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। आपको हिंदी का टॉप 100 प्रश्न मिलेगा जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। क ख ग घ में आप आंसर देते रहेंगे। पहला विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं चौथा है श्याम सुंदर दास। और जिसका सही जवाब है आधुनिक काल को गद्य काल की संख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना है जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित थे। क सदा सुखलाल, ख कवि गंग, ग दामोदर शर्मा, घ लल्लूलाल। और जिसका सही जवाब है उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना दामोदर शर्मा का है। ग विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित किया गया है। क बालकृष्ण भट्ट, ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग प्रताप नारायण मिश्र, घ श्याम सुंदर दास। आसान सा प्रश्न है। कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे चौथे नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित है। क 1808 ईस्वी में, ख 1800 ईस्वी में, ग 1801 ईस्वी में और घ है 1900 ईस्वी में। और जिसका सही विकल्प है 1800 ईस्वी में। जी हाँ, ख विकल्प बिल्कुल सही है। और ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न बने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पे हुई थी तो कलकत्ता में। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में, कोलकाता भी कहते हैं। 5वें प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता हैं जिसके लिए 4 विकल्प है। क पंडित बालकृष्ण भट्ट, ख प्रताप नारायण मिश्र, ग भारतेंदु हरिश्चंद्र और घ है जयशंकर प्रसाद। और जिसका सही जवाब है भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ग विकल्प बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, अगर वीडियो बहुत फास्ट हो रहा हो तो आप उसको स्टॉप करके भी सही उत्तर दे सकते हैं। जब भी आप वीडियो पढ़ें उसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रश्न के यानी क्विज के अंत में आपको 5 प्रश्न दिया जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 6वें नंबर प्रश्न की बात हो रही है। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। ध्यान दीजिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको पता नहीं है तो नेक्स्ट क्विज में मैं इसका राइट आंसर दूंगी। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब आपको देना है। जी हाँ, 6वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी है। अगला प्रश्न 7वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया है? ध्यान दीजिए, प्रश्न थोड़ा घुमाया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया है जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित है। क साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य, ख कविवचन सुधा का संपादन, ग ब्रज भाषा का प्रयोग और घ है भाषा परिमार्जन। और जिसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा परिमार्जन का कार्य किया था। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। 8वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। छायावाद युग की समय सीमा क्या है? जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित है। क 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, ख 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ग 1938 ईस्वी से अब तक और घ है 1968 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ये बिल्कुल ही गलत है। और जिसका सही जवाब है ख 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक।
अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। 9वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। प्रेमचंद्र की रचना है जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित है। क ध्रुव स्वामिनी, ख प्रतिशोध, ग कंकाल और घ गोदान। और जिसका सही जवाब है प्रेमचंद जी की रचना गोदान है। अगला प्रश्न पे विचार करेंगे। हिंदी की प्रथम एकांकी है, हिंदी की प्रथम एकांकी है जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित हैं। फर्स्ट है पृथ्वीराज की आंखें, सेकेंड ऑप्शन है एक घूट, थर्ड ऑप्शन है अंधेर नगरी एंड फोर्थ ऑप्शन है भारत दुर्दशा। और जिसका सही जवाब है हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूट है। इसे नोट कर लीजिए, हिंदी की प्रथम एकांकी की बात की जा रही है तो हिंदी की प्रथम एकांकी क्या है? एक घूट है। अगला प्रश्न 11वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। हिंदी की प्रथम मौलिक उपन्यास है, हिंदी की प्रथम मौलिक उपन्यास है जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित हैं। क विकल्प है चंद्रकांता, ख परीक्षा गुरु, ग नूतन ब्रह्मचारी एवं घ है तितली। और जिसका सही जवाब है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित है। फर्स्ट विकल्प है सेवा सदन, सेकेंड विकल्प है वाण भट्ट की आत्मकथा, थर्ड विकल्प है चिंतामणि एंड फोर्थ विकल्प है कंकाल। और जिसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है वाण भट्ट की आत्मकथा। ध्यान दीजिए, हर साल यानी प्रत्येक वर्ष आप देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं। तो मैं इस वीडियो में उनकी जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कवर किए। आगे बढ़ते हैं। 13वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। सत्य किसी एक सत्य कथन विकल्प में दिया गया, उसे पहचानना है। फर्स्ट ऑप्शन है कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ख गोदान प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, ग हंस पत्रिका के संपादक जयशंकर प्रसाद है और घ विकल्प है रंगभूमि उपन्यास जैनेन्द्र का है। तो ध्यान दीजिए, कह रहे हैं एक सत्य कथन पहचानना है तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यानी क विकल्प ही बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 14वें नंबर प्रश्न की बात करेंगे। राग दरबारी किस विधा की रचना है? राग दरबारी किस विधा की रचना है जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित हैं। क नाटक, ख उपन्यास, ग आत्मकथा एवं घ है जीवनी। और जिसका सही जवाब है राग दरबारी उपन्यास विधा की रचना है, श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है। और ये किस विधा का है? तो उपन्यास। राग दरबारी की विधा क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। आगे बढ़ते हैं। 15वें नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं जिसके लिए 4 विकल्प हैं। क हरिशंकर परसाई, ख आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और ग है रामचंद्र शुक्ल, घ जैनेन्द्र कुमार। और जिसका सही जवाब है निंदा रस हरिशंकर परसाई जी का निबंध रचना है। आगे बढ़ते हैं। वर्ण रत्नाकर किस विधा में है? वर्ण रत्नाकर ज्योतिषवर ठाकुर जी की रचना है। तो वर्ण रत्नाकर की यहाँ भाषा पूछ रहा, क्षमा चाहूँगी विधा नहीं, भाषा पूछा जा रहा है, किस भाषा में है? तो वर्ण रत्नाकर जिसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। क खड़ी बोली, ख भोजपुरी, ग मैथिली एवं घ ब्रजभाषा। तो ध्यान दीजिए, वर्ण रत्नाकर है ये मैथिली भाषा की रचना है। किस भाषा की रचना है? क्षमा चाहूँगी, किस भाषा की रचना है? तो मैथिली भाषा की रचना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे। आसान सा प्रश्न, चूंकि मैं पत्र पत्रिकाओं पे भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख बालकृष्ण भट्ट, ग श्याम सुंदर दास और घ है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका की संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। घ विकल्प बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, साथ ही साथ
इसका प्रकाशन स्थान भी पूछा जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जरूर लिखेंगे कि इसका आनंद कादंबनी का प्रकाशन स्थल कहाँ है, कहाँ से प्रकाशित होता था। 18वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। रेखा चित्र पर आधारित रचना है जिसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। क मुद्रा राक्षस, ख साहित्य-लोचन, ग अतीत के चलचित्र और घ है क्या भूलूं क्या याद करूं। और जिसका सही जवाब है रेखा चित्र पर आधारित रचना है अतीत के चलचित्र, यानी ग विकल्प बिल्कुल सही है, महादेवी वर्मा जी की रचना है। 19वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। परख, सुनीता एवं सुखदा जैसे सुप्रसिद्ध उपन्यासों की रचना किसके द्वारा की गई है, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित हैं। क श्रीलाल शुक्ल द्वारा, ख जैनेन्द्र कुमार द्वारा, ग प्रेमचंद्र द्वारा और घ है धर्मवीर भारती द्वारा। और जिसका सही जवाब है परख, सुनीता एवं सुखदा जैसे सुप्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जैनेन्द्र कुमार। ध्यान दीजिए, इनका त्यागपत्र भी, सुनीता, त्यागपत्र, परख और सुखदा इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है छड़ बोले कड़ मुस्काएं। छड़ बोले कड़ मुस्काएं निबंध के रचयिता हैं। छड़ बोले कड़ मुस्काएं निबंध के रचयिता, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित है। क कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग विद्यानिवास मिश्र और घ है रामचंद्र शुक्ल। और जिसका सही जवाब है छड़ बोले कड़ मुस्काएं निबंध के रचयिता कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कबीर आलोचना ग्रंथ है। कबीर नामक की एक रचना है जो आलोचना ग्रंथ के अंतर्गत आता है। ये आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है, जिसके लिए 4 विकल्प हैं। क रामचंद्र शुक्ल, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग राम कुमार वर्मा एवं घ प्रेमचंद। जी बिल्कुल सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। आपका विकल्प यानी ख बिल्कुल सही है। मैं पहले ही बोली थी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित है। क श्याम सुंदर दास, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग मोहन राकेश एवं घ हैं हरिशंकर प्रसाई। और जिसका सही जवाब है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं इसे अपने कई वीडियो में बता चुकी हूँ। ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे जब विधा पूछता है तो आप विकल्प में आत्मकथा लगा देते हैं, जीवनी लगा देते हैं, किंतु ध्यान दीजिए यह उपन्यास विधा की रचना है। आगे बढ़ते हैं। 23वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। कुटज निबंध के रचनाकार हैं। कुटज निबंध के रचनाकार हैं, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित हैं। क रामचंद्र शुक्ल, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग अज्ञेय एवं घ है मोहन राकेश। और जिसका सही जवाब है कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की चर्चित निबंध है। 24वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। अशोक के फूल के रचनाकार हैं। अशोक के फूल के रचनाकार हैं, इसके लिए 4 विकल्प निर्धारित हैं। क विद्यानिवास मिश्र, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग बालकृष्ण भट्ट एवं घ प्रताप नारायण मिश्र। और जिसका सही जवाब है अशोक के फूल निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अशोक के फूल आपके चैप्टर में भी निर्धारित है और ध्यान दीजिए इसका विधा पूछ लिया जाता है। तो अशोक के फूल जो विधा है वो निबंध विधा की रचना है। आगे बढ़ते हैं 25वें नंबर प्रश्न पे। आलोक पर्व किस लेखक की कृति है, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित हैं। क गुलाब राय, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग जयशंकर प्रसाद एवं घ है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ध्यान दीजिए आलोक पर्व जो कृति है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ध्यान दीजिए साथ ही साथ ये निबंध विधा की रचना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न है। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 26वें नंबर की प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिक्कत भी दे सकता है। एकात्मक मानववाद के लेखक हैं।
26वें नंबर प्रश्न के आगे भी आप डबल स्टार लगा लीजिए। जी हाँ, ये प्रश्न आपको बिल्कुल नया सा लग रहा होगा, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विगत परीक्षा में पूछा भी गया है। एकात्म मानववाद के लेखक हैं, जिसके लिए 4 विकल्प है। क अगेन, ख पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ग इलाचंद्र जोशी और घ है राय कृष्ण दास। और जिसका सही जवाब है ख पंडित दीनदयाल उपाध्याय। एकात्म मानववाद के लेखक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। 27वें नंबर प्रश्न, आगे बढ़ते हैं 27वें नंबर प्रश्न पे। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या किस पाठ से लिया गया है? माता भूमि पित्रो अयम पृथिव्या किस पाठ से लिया गया है? जिसके लिए 4 विकल्प है। क हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ विकल्प ही गलत हो गया है। किस पाठ से लिया गया है? मैं इसका सही उत्तर बता दे रही हूँ। वासुदेव शरण जी की रचना से ये लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, किस रचना से लिया गया मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। 28वें, यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको पता हो, जी हाँ, 12 के ही पाठ्य पुस्तक से, यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे बढ़ते हैं, 28वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। भारतेंदु युग की निबंधकार है, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित है। क किशोरीलाल गोस्वामी, ख प्रताप नारायण मिश्र, ग जैनेन्द्र कुमार और घ है धर्मवीर भारती। तो यहाँ भारतेंदु युग की निबंधकार, यानी कि भारतेंदु युग के मंडल में निबंधकार मंडल था, भारतेंदु युग का जो कवि मंडल था, लेखक मंडल था, उनमें से कौन सा लेखक भारतेंदु युग के निबंधकार है? नाम ही बता दिया गया, प्रताप नारायण मिश्र। जी हाँ, ख विकल्प बिल्कुल सही है। भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? ख यानी प्रताप नारायण मिश्र। आगे बढ़ते हैं, 29वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। ये प्रश्न आपको दिक्कत देता है, ध्यान दीजिए। प्रश्न 2 तरह से पूछा जाता है और आप लोग कंफ्यूज होते हैं। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित हैं। क धीरेन्द्र वर्मा, ख अमृत राय, ग प्रेमचंद और घ रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होगा अमृत राय। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कलम का सिपाही के रचनाकार पूछा गया है, तो उत्तर तो अमृत राय यानी कि प्रेमचंद्र के पुत्र हो जाएंगे। और यही प्रश्न बनता कि कलम का सिपाही किसके जीवनी पे आधारित रचना है? तब यहाँ विकल्प हो जाएगा प्रेमचंद्र, यानी किसकी जीवनी पे आधारित रचना है? प्रेमचंद्र। अगर यही पूछ दे कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो एकदम नोट कर लीजिए, जीवनी विधा की रचना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। और आज की श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न है। सज्जन कल्याणी परिणय अजातशत्रु नाटक हैं। सज्जन कल्याणी परिणय अजातशत्रु नाटक हैं, यानी ये किसके नाटक हैं? तो ध्यान दीजिए, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित है। क राजकुमार वर्मा, ख जयशंकर प्रसाद, ग लक्ष्मी नारायण मिश्र और घ है हरिकृष्ण प्रेमी। और जिसका सही जवाब है सज्जन कल्याणी परिणय अजातशत्रु नाटक जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। इस आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। साथ ही साथ ये भी ध्यान दें, आपकी बोर्ड परीक्षा से यानी गद्य खंड से मैं 100 क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर बहुत जल्दी आ रही हूँ। इसका पार्ट 1 था, मैं इसका पार्ट 2, पार्ट 3 भी लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त चाहते हैं। आज की क्विज के जो भी प्रश्न हैं, यानी कि जो भी प्रश्न आपको दिक्कत दे रहे हैं, नेक्स्ट क्विज में मैं उसका उत्तर जरूर बताऊंगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कौन सा प्रश्न आपको दिक्कत दे रहे हैं अथवा कौन सा प्रश्न आपको नहीं समझ में आया। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।